आप मिडिल क्लास नहीं हैं, आप पुअर हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया में जो ज़्यादातर लोग हैं वो मिडिल क्लास नहीं हैं, वो गरीब हैं। मैं कैमरा चेक करूँ एक बार, कैमरा चल रहा है। तो लोग ना भड़क गए। एक तो इंडिया में लोग ना इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास नहीं है। सब लोग अपने आप को मिडिल क्लास बोलता है, सब लोग बोलते हैं मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बट आप मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आते हो, आप एक गरीब फैमिली से आते हो, पुअर फैमिली से आते हो। एक ज़माना था जब लोग पुअर बोल देते थे, अब लोग अपने आप को मिडिल क्लास बोलना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है। और उसका रीज़न ये है कि लोगों को लगता है क्योंकि वो पैसे अच्छे से खर्च रहे हैं, क्योंकि वो स्टारबक्स में जा कर के कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि वो पीवीआर में जा कर के फिल्म देख लेते हैं कभी कभी, या उनके हाथ में आईफोन है, उन्हें लगता है कि वो मिडिल क्लास हैं। आज के वीडियो में मैं यही प्रूव करने वाला हूँ। ये जो चैनल है ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है ताकि मैं पैसों के बारे में बात कर सकूं, फाइनेंस के बारे में बात कर सकूं, और हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या है पैसे के बारे में, और लोगों की पैसों की आदत को हम लोग थोड़ा सा सुधारेंगे, या उसके बारे में बात करेंगे। मुझे बात करना पसंद है, सुधारो ना सुधारो ये बहुत मुश्किल है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, मैं आपको प्रूव कर दूंगा क्यों आप मिडिल क्लास नहीं हैं, क्यों आप गरीब हैं, और आपको ये मान लेना चाहिए। अगर आप इसे मान लेंगे तो आप इसको सुधार पाएंगे। सबसे पहली जो है बात करते हैं, मैंने सामने लिख रहा है, तो मैं देख के पढ़ रहा हूँ, तो कई बार मैं ऐसे देखूँगा। तो देखिए, मिडिल क्लास का मतलब ये होता है जो स्टेबल होता है लाइफ में, जो लोग अपने आप को लाइफ में स्टेबल होते हैं, जिनको टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की, वो है मिडिल क्लास। अगर आपको अगले सैलरी की टेंशन है, आप सर्वाइविंग मोड में हो ना, तो आप मिडिल क्लास नहीं हो। मिडिल क्लास बंदा सर्वाइव नहीं करता, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए मैं जो बता रहा हूँ। पहली बात तो जो है ना, लोगों को लगता है कि क्योंकि 30-40 हज़ार रुपये वो कमा लेते हैं मंथ का, या फिर 80,000, लाख 1.5 लाख रुपये भी वो कमा लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई वो मिडिल क्लास। ऐसा नहीं है। अगर आपको हर महीने 1-1.5 लाख रुपये भी आ रहे हैं तो आप मिडिल क्लास बिल्कुल नहीं है। मिडिल क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप इतने पैसे कमा रहे हो और आपके पास अगर जो सेविंग नहीं है या एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, आपको उतने पैसे आ रहे हैं। समझ लो आप जॉब पे जा रहे हो, आप समझ लो 1.5 लाख रुपए भी महीने के कमा रहे हो, तो आप मिडिल क्लास नहीं है, आप एक्चुअली गरीब हैं। मैं गरीब या पुअर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये सुनने में अच्छा नहीं लगता और इसीलिए लोग शायद इस्तेमाल नहीं करते। बट आप मिडिल क्लास तो बिल्कुल नहीं है, आप बिलो जो है मिडिल क्लास हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा जो है एक मैटर है जो लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को जो है दिमाग में इसको मान लेना चाहिए कि आप सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं तो एक तो अगर बाई चांस आप गाँव में रहते हैं तो चलिए फिर भी मैं एक बार को मान लूँगा कि ठीक है यार, लेकिन फिर भी अगर आप सर्टन मेहनत कर रहे हैं, आपको उतने पैसे आ रहे हैं, तो आप मिडिल क्लास नहीं है इंडिया में, आप सर्वाइवल मोड पे ही हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतने पैसे जब आपके पास होते हैं तो आपके खर्चे होते हैं, हर महीने फिक्स खर्चे हैं, या इंडिया में लोगों ने खर्चे पाल रखे हैं। एक तो इंडिया में आजकल की जनरेशन ने खर्चे पाल रखे हैं, बाहर भी घूमने जाना है, बर्थडे भी मनानी है, कपड़े भी अच्छे ख़रीदने हैं, गाड़ियों भी चाहिए, EMIs ले रखी हैं, फ्लैट के जो है वो सब है, रेंट वेंट है, या तो अच्छे घर में रहना है, बच्चों की पढ़ाई है। तो बहुत सी चीज़ों उन्होंने ना सर पे पाल रखा है, और जिसकी वजह से जो पैसे आते हैं वो खर्च ही आते हैं। आप अपने आसपास पूछ के देखो, आप अगर अपने आप को मानते हो आप मिडिल क्लास, पूछ के देखो कितने लोगों के पास जो है इमरजेंसी फ़ंड है। इमरजेंसी फ़ंड बेसिकली आपने बहुत सारे पढ़ा होगा कि जनरली आपकी जितनी भी सैलरी है, जितनी भी आपकी मंथली एक्सपेंडिचर है, उसका 6 महीने का तो कम से कम होना ही चाहिए। आप पता करके देखो कितने लोग हैं जिनके पास उतना कैश है। कैश का मतलब बोरिए के अंदर या फिर बेड के नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पड़े हैं। चलो सेविंग में पैसे नहीं मिलते तो मैं उसको मान लेता हूँ कि चलो आपके जो है FD में पड़े हैं। आप पूछ के देखो कितने लोग हैं आपके आसपास जिसके पास इमरजेंसी फंड पड़ा है, 6 महीने की सैलरी उनके पास पड़ी हुई है, 6 महीने का इनकम एक्सपेंडिचर उनके पास पड़ा हुआ है। किसी के पास नहीं पड़ा होगा भाई। बिजनेसमैन तो वैसे लोन में दबा हुआ है, लोन ले लेकर के काम करता है, आपको पता ही है। जो वैसे जॉब वाले बंदे, किसके पास 6 महीने की सैलरी बची हुई है? किसी के पास है आसपास आपके? तो मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपके पास आपकी सैलरी के 6 महीने के पैसे पड़े, भाई आप तो बिल्कुल सही जगह पे हो, आप अपने आप को मिडिल क्लास बोल सकते हो। लोगों के पास है नहीं भाई, सही बता रहा हूँ। बहुत से लोगों को ना घर में कोई अगर बीमार पड़ जाता है, किसी का जॉब चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और पूरा वो कर्जे में आते हैं। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिनके 2-2 लाख रुपए सैलरी है, वो अपने दोस्तों से पैसे मांग रहे हैं। क्रेडिट कार्ड उनका मैक्स आउट है, अगर दोस्तों से नहीं मांग रहे तो क्रेडिट कार्ड है। सैलरी भर के ज़्यादा की क्रेडिट कार्ड उन्होंने मैक्स आउट कर रखा है।
अगले मंथ जो है उनको पैसे जो आते सैलरी तो पहले क्रेडिट कार्ड का भरते हैं, या क्रेडिट कार्ड वाले को ईएमआई में करा रखा है, नया क्रेडिट कार्ड रखा, तो उसी लूप में फंसे हुए हैं। वो चाहे कितने भी अच्छी फ्लैशी लाइफ जी रहे हैं, बढ़िया होटल में खा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, घूम रहे हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट सच्चाई यही है कि उनका एक्चुअल में जो है पैसे नहीं हैं। लोगों को लगता है क्योंकि वो खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी जो है खर्चा का एक्सपेंडिचर करना तरीका बढ़ गया है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गई है, बट लोगों के पास सेविंग नहीं है। और ये मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप न्यूज़ पढ़ते होगे तो बैंक के पास जो सबसे कम लिक्विडिटी है, पैसे है ही नहीं उनके पास। एसआईपी भी लोगों ने कम करा रखी है, तो पैसे लोगों के पास लिटरली बहुत कम है। तीसरा जो है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के पास हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस नहीं है। अब ये वाली बात आप गूगल सर्च कर लो, मैं अपने मन से नहीं बात कर रहा हूँ। कितने % लोगों के पास टर्म इंश्योरेंस है इंडिया में? एक ज़माना हुआ करता था, लोग LIC में पैसे डाल देते थे इंश्योरेंस के नाम पे, जबकि वो टर्म इंश्योरेंस नहीं होता था। बट आज लोग LIC भी नहीं कराते, टर्म इंश्योरेंस दिन भर ऐड चलता रहता, फिर भी लोगों ने टर्म इंश्योरेंस भी नहीं करा कर रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करवा रखा इंडिया में लोगों ने। सरकारी हॉस्पिटल लोग जाते नहीं हैं, जा ही नहीं सकते। तो अगर आप बीमार पड़ोगे, आप 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर आप बीमार पड़ गए तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे, जहाँ आपको 10 लाख रुपए का बिल बना के दे देगा अगर कुछ मेजर कुछ हो गया, और सेविंग आपके पास है नहीं। तो एक कांड हुआ, आपके लग गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ। और ऐसे करते करते लोग ज़िंदगी काट देते हैं। आप देख लो, जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं, जो रिटायर हो गए हैं, उनके पास कितने पैसे हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है। बच्चों के खुद की नहीं संभल रही, वो क्या आपको संभालेंगे? तो आप कैसे हो मिडिल क्लास, बताइए। आप बता दो, आप मिडिल क्लास हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि नहीं भाई मैं तो मिडिल क्लास हूँ। चौथा, EMI पे है। EMI पे जो लोग जीते हैं वो फ्यूचर उनकी प्रॉपर्टी में ही है, मतलब वो गरीबी है भाई, वो मान नहीं रहे बट वो गरीब है। अगर आप EMI के चक्कर में फंसे हुए हो, आप देखो, मैं एक बार होम लोन तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि चलो भाई एसेट बन रहा है, किसी तरह से काट रहे हैं। एक तो लोग क्या कर रहे हैं, जब भी होम लोन लेते हैं तो अपने इंडिया में यार अपनी औकात से बढ़ के है। ये अब लोगों ने शाहरुख खान की, मैं देख रहा था वीडियो चल रहा था कि अपने औकात से बढ़ के, भाई वो शाहरुख खान है, आप लोग जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी घर वर लो, अपने औकात से बढ़ के मत लो। समझ लो आपकी औकात 1 करोड़ की घर लेने की है तो 30 लाख की ले लो, अभी 30 लाख की ले लो, लोन खत्म कर लो, बाद में 10 करोड़ की ले लेना, बट अभी मत लो। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लोन वोन इतने सर पे चढ़ा देते हैं। आमदनी समझ लो लाख रुपए है, 80,000 रुपये का लोन ही ले रखा है, फिर वो 80,000 रुपये के लोन चुकाने में उनका सर दुखता था। तो प्लीज़ ऐसा जो है बिल्कुल मत करो, ट्रैप में मत फंसो। और चलो घर का मैंने बताना कि घर का तो चलता है। जो लोगों ने बाइकों के लिए लोन ले रखा है, बाइकों के लिए EMI ले रखा है, कारों के लिए EMI ले रखा है, शादी वादियों के लिए लोन ले रखा है, पता नहीं यार भाई। मैं तो देखता हूँ लोगों के घर में टीवी, फ्रिज, लटरम शटरम, हर चीज़ के लिए लोन ले रखा है, EMI ले रखा है। अब सैलरी तो कहने को तो 1.5 लाख रुपये आ रही है, बट अकाउंट में बचते उनके वही 10-20 हज़ार रुपये है ना, बचते भी नहीं है। मतलब मैं तो एक्चुअली बचे तो फिर तो ठीक है, वो लोग सर्वाइव करते भाई। 20 दिन में उनकी सैलरी खत्म हो जाती है, पैसे नहीं है, फेस्टिवल में पैसे नहीं, घर में कोई बीमार पड़ तो पैसे नहीं है। और अगर मैं जो बोल रहा हूँ, आप गूगल सर्च करके देख लो कितने लोगों की EMI पे है। अभी जो रिसेंट सरकार ने डाटा डाला था कि क्रेडिट कार्ड के लोन लेकर के लोग खर्चे कर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा लोग मजे नहीं कर रहे, लोग फुल इंडिया में जो है लोग मस्त बाहर जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, खूब मौज मस्तियाँ पूरी चल रही इंडिया की, बट वो कर्जे में दबे पड़े हैं। ऐसी खतरनाक कर्जे में दबे पड़े ना। आपने हॉलीवुड की फिल्में देखे होंगे कि लोग जो है 30-40 लाख के कर्जे में है क्रेडिट कार्ड के। वो इंडिया में होने वाला है, हो गया, मतलब आप समझ लो। क्योंकि देखो फॉरेन में तो फिर भी जो सोशल सिक्योरिटी वगैरह है, इंडिया में कुछ नहीं है भाई। डॉक्टर वॉक्टर वहाँ पे जो जितनी भी उनकी बुराई कर लो, बट फिर भी किसी तरह से लोग काट लेते हैं। यहाँ वाले काटना बड़ा मुश्किल है। अब देखो, ये जो है मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ जो होता है ना मेजर, जो मिडिल क्लास वगैरह की बोलते हो, वो परचेस से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने 40 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, उससे आपकी जो है ना वेल्थ नहीं मालूम पड़ती है। वेल्थ मालूम पड़ती है एसेट से। एसेट कितना है आपके पास। एसेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपको थोड़ा सा इनकम देते जाए। मतलब मैं किस चीज़ का एसेट मानता हूँ, किराए का आपके पास प्रॉपर्टी है। आप देख लो नोएडा वगैरह सब में, गुड़गांव सब में, जाटो वगैरह जो गुजर वगैरह पंजाब सब में देख लो, लैंडलॉर्ड जिसे बोलते हैं, वो लोग फिर मैं मान सकता हूँ वो लोग हैं एक्चुअल जो वेल्थी, हर महीने आ रहे हैं पैसे, ठीक है। अगर उनका अभी लोन भी है तो वो चुका देंगे, फिर भाई उनके बस खानदानी पैसे आ गए। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ नोएडा साइड सब जो है 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए जो है हर महीने आ रहे हैं।
10 दुकानें काटी हुई उन्होंने, 2-2 लाख रुपए रेंट है, कैश में जा करके उठा रहे हैं, 20 लाख रुपए अब खर्चे हैं यहाँ पे। ये जिनकी ज़मीनें हैं पंजाब साइड में, 100-100 किले ज़मीनें हैं, 80,000 रुपये के हिसाब से वो आ रही है पर किले का ईयरली, बहुत पैसे आ रहे हैं उनका। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एसेट है फिर तो बात अलग है, आपके बाप दादा ने काम कर रखा है, आपके पास किराए आ रहे हैं मोटे, आपके पास 10 दुकानें हैं, 4 फ्लैटें हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर दैट्स अ डिफरेंट जो है, फिर तो आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भैया रेंट तो आ ही जाएगा या खेत की पहली से जो है पैसे आ जाएंगे, फिर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर ऐसा कुछ है आपके पास फिर तो अलग बात है। और आप देखना उन लोगों को, वो लोग तो बिल्कुल भी, जो लोग मतलब कुछ तो चलो उड़ाने वाले भी होते हैं, बट जो लोग एक्चुअल में उनमें से ना बढ़िया होगा, जो घर का निकल जाएगा, वो जो किराए के पैसे आते हैं उसको उड़ाते नहीं है, वो रखते संभाल करके, फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ऐसे लोग अच्छे होते हैं जो बाप ने अगर 100 एकड़ ज़मीन उनके लिए छोड़ के गई है तो वो अपने बेटों को 300 एकड़ ही ज़मीन देंगे, 3 गुना करके देंगे। या अगर उनके बाप दादा ने जो है एक बिल्डिंग दे रखी है, 20 दुकानें दे रखी हैं, तो उन्होंने 4-5 दुकानें बना रखी हैं। जनरेशनल वेल्थ जिसे कहते हैं, अगर तो ऐसा कुछ है तो वही वेल्थ है। वरना अगर आपको लग रहा है कि भाई गाड़ियाँ, और इसके लिए मैं भी अपने आप को मानता हूँ, गाड़ियाँ कोई BMW में घूम रहा है, ऑडी में घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और बहुत से लोग कहते हैं नहीं EMI खुद चुका रहा है। भाई चुका रहा है ना, तो उसका स्टेबिलिटी थोड़ी है, आज नहीं करी वो कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, बट लगने तो है उसके, ये लग ही जाते हैं। अब एक्सेप्शन हर जगह है, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो कि भाई हर बंदे के लग जाएंगे, कोई ना कोई सर्वाइव कर लेता है। बट देखा देखी में जो है महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हो आप लोग EMI पे, और उसके भी दिक्कत हो रही है, दूसरों से पैसे मांग रहे हो, फिर वो वेल्थ नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि नहीं जॉब तो मैं कर रहा हूँ। देखो, जॉब सिक्योरिटी इज़ अ मिथ। प्राइवेट जॉब, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क जो है ना, ये सब चीज़ें नहीं है। सरकारी नौकरी फिर भी सरकारी नौकरी है, चाहे सरकारी नौकरी में 30-40 हज़ार भी आ रहा है तो उनका फिक्स, चलो उनका एक बार को समझ सकते हो। प्राइवेट वालों का नौकरी तो मैं मानता ही नहीं हूँ नौकरी है, कोई गारंटी नहीं है कल आपको निकाल दिया जाए। आज कल आप देख ही रहे हो, AI आ गया, FAI आ गया, सब कुछ जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। दुकानदार थे, दुकान लोगों के बंद हो रहे हैं, ब्लिंकिट आ गया हमारे एरिया में, 10 दुकानें बिक गई, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। रेस्टोरेंट बंद हो गए, जोमेटो के चक्कर में लोग बाहर से मंगा लेते हैं दूर से, बिजनेस मॉडल खट से चेंज हो गया। तो ये सब सिक्योरिटी नहीं है भाई। अगर आपको लगा कि भाई आज मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, कल 4 नहीं, बचा लो, वरना बाद में बड़ी दिक्कत होगी। और अपने आप को जो है मिडिल क्लास कहना बंद कर दो, अनलेस आपके मोटे पैसे आ रहे हैं। एक बिजनेस है तो भी टेंशन है, 3-4 अलग अलग बिजनेस है तो मैं मानूं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जॉब सिक्योरिटी जो है ये एक मिथ है। अब आप बोलोगे फिर मैं मिडिल क्लास कौन है, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं मेरे बच्चे 2 लाख रुपए की जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 लाख रुपए पढ़ा रहा हूँ। वो लोगों को साल जो है अपने, आप बच्चे को पढ़ा जरूर हो 2 लाख रुपए में, बट पढ़ा रहे हो रो रो करके, पैसे आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लोन पे पढ़ा रहे हो, दिक्कतें आ रही हैं। आजकल देखो आप न्यूज़ देखते हो कि नहीं देखते हो। अभी मैं दिल्ली का न्यूज़ देख रहा था, पेरेंट्स बोल रहे थे मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता DPS में, इसमें इन्होंने फीसें बढ़ा दी। तो बढ़ाई तो आप छोटे स्कूल में पढ़ा दो, लोग बड़े स्कूल में डालते हैं बट अफोर्ड कर नहीं सकते। तो आपको मानना पड़ेगा कि भैया आप मिडिल क्लास नहीं हो, यू कैन नॉट अफोर्ड दिस। लोग तो एक तो इंडिया में लोग ना मानते नहीं है। मिडिल क्लास कौन है यार, मैं आपको बताऊं, मिडिल क्लास सिंपल सा ऐसा बंदा है जिसका कि बच्चे बिना लोन के पढ़ रहे हैं, हायर स्टडीज़ भी कर लेते हैं, स्टेबल है उनकी ज़िंदगी, हर महीने सर्टेन अमाउंट है कि उनके अकाउंट में आ रहे हैं, बशर्ते वो काम करे ना करे, जॉब पे जाए ना जाए, उनको उतने पैसे आ रहे हैं और उनका जो पैसा बढ़ रहा है 10%। सबसे लोएस्ट मैं बोलता हूँ, अगर आपका पैसा जितना पैसा आज है 10% अगर हर ईयरली आपका इनकम नहीं बढ़ रहा तो आपके लग गए, यू आर इन अ वेरी बैड पोजीशन। 10% तो कहीं भी नहीं। प्लस यू कैन रिटायर, आप अपने आप को तभी बोल सकते हो मिडिल क्लास कि अभी अगर आप काम छोड़ दो और तब भी आपके फैमिली जो है चल जाए तो आप मिडिल क्लास हो। और अगर आप घर में एक ही बंदे हो, आप ही कमा रहे हो, बाकी सब लोग घर पे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप तो फिर तो पक्का मिडिल क्लास नहीं हो। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया फिर तो आपकी फैमिली कहाँ जाएगी, क्योंकि घर में आपका कोई काम नहीं कर रहा, आपके बच्चे मम्मी पापा वो सब डिपेंडेंट आपके ऊपर ही है, और आप ही निकल लिए तो फिर तो आप पक्का मिडिल क्लास नहीं हो, फिर तो आप सर्वाइव ही कर रहे हो। आप कुछ भी बोल लो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
ठीक है। आप फिर भी चाहो तो कमेंट में जो है अपने वो कर सकते हो। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, देखो आप लोग बोलोगे नहीं नहीं ये वो, कुछ नहीं है। देखो सिंपल सी बात है कि इंडिया में 70% जो लोग हैं ना वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। 10 में से चलो एक घर में ना टर्म इंश्योरेंस होगा, 10 में से एक, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, वो कवर बहुत कम होगा। 80 से 90% जो है अपनी इनकम वो हर महीने खर्च कर देते हैं, 10% लोग ही बचाते हैं, वो भी कौन ही बचाते होंगे। 80 करोड़ तो लोग आप सिंपल लगा लो ना कि राशन पे, सरकार के राशन जो लोग खरीद रहे हैं, सर 80 करोड़ फैमिलीज जो ले रहे हैं राशन सरकार से, तो गरीबी लोग ले रहे हैं ना भाई, और इंडियन नहीं ले रहे हैं, चाइनीज़ तो आकर के इंडिया से ले नहीं रहे। तो अगर 80 करोड़ लोग जो है सरकार से 5 किलो राशन पे अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो अमीर तो नहीं है। जस्ट बिकॉज उनके पास आईफोन है या वो बाइक पे घूम रहे हैं इसका मतलब अपने आप को अमीर तो ना समझे। तो ट्रू मायने में अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास जो ना श्रिंक होता है, गरीब लोग बढ़ते आ रहे हैं, अमीर जो है अमीर भी अमीर होता है, ऐसा नहीं हो रहा अमीर नहीं होता है। जो जीडीपी है ना इंडिया की, आप बोलोगे बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब अगर अंबानी जी की इनकम डबल होगी तो जीडीपी वैसे बढ़ जाएगी हमारी, बट वो एक आदमी की इनकम बढ़ी, सबकी थोड़ी बढ़ी है। तो मिडिल क्लास जो है, मैं ऑफिशियल डाटा 10% बोलता है, बट मुझे लगता है 10% भी नहीं है, 4-5% है जो इंडिया में जो है अमीर है, और जो है कुछ खास है नहीं। आपको अगर दुख लग रहा है मेरी बातों से, ठीक है, या मेरी बातों को लेकर के आप ऑफेंसिव हो रहे हो, तो अपना बैंक बैलेंस चेक कर लो, चेंज कर लो, सच्चाई तो यही है। दूसरा, थोड़ा सा वेल्थ क्रिएट कर लो, थोड़ी सी एसेट्स बना लो, इमरजेंसी फंड बना लो। बाकी आपको क्या कहना है, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपकी बात जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा, एक दूसरे को से डिस्कस करके देखते हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि मैं सही हूँ 100%। तो आप बताइए, आपकी बातें मैं सुनना चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।